अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी एक दर्दनाक हादसा के जो लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेता पेट्रोल पंप के पास भेल, जाहिमे एक युवक के दर्दनाक मौत भ गेल। लहरियासराय में बेता पेट्रोल पंप के निकट अवस्थित सिटी कार्ट मॉल के सामने एक सरकारी बस एक बाइक सवार के टक्कर भ गेल, जाहिमे बाइक सवार के दर्दनाक मौत भ गेल। बतायल जा रहा है जे BR06 PC 8493 बस पटना गांधी मैदान से लहरियासराय बस स्टैंड के लिए आबि रहल छल। एहि बीच बेटा पेट्रोल पंप के सामने एक होंडा बाइक सवार जकर बाइक के नंबर BR07 AQ 7042 घटना स्थल पर दोनों में टक्कर भ गेल, जाहिमे बाइक सवार के दर्दनाक मौत भ गेल। मृतक बाइक सवार पंकज कुमार पिता उमेश शाह बिशनपुर थाना क्षेत्र के गोढ़ैला गांव के रहे वाला छला। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर DMCH भेज दिलक और मृतक के परिजन के सूचना देल गेल। मौका पर DMCH पहुंचल ग्रामीण सब बतौलन जे युवक कॉस्मेटिक सामान दुकान से लऽ कऽ बेचे छल, हॉकर के काम करे छल और एही क्रम में वो दुर्घटना के शिकार हो गया। सर ये जो है ना बहुत गरीब आदमी है, ये जो है ना क्या कहते हैं फेरी करके जो है ना हमारा हॉकरिंग वाला काम करता है जी। उसी से जो है अपना जीवन रोटी चलाता है। इनका क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। इनके पिता का नाम उमेश शाह। और कहाँ के रहने वाले? क्या करता था हॉकरिंग और कैसे मौत हुई? दुकाने माल सप्लाई देता था। आपको क्या जानकारी पर मिला इनका मौत कैसे हुआ है पंकज का? हमको इनके पापा जी के माध्यम से फोन आया, हमको हम इनके साला हुए, इनके पापा जी के माध्यम से जो है ना फोन आया कि जाइए तो DMCH में पंकज जी का एक्सीडेंट हो गया जी। तो क्या कहते हैं उनको जाकर कहीं देखिए। तो हम लोग हम टावर पे थे, हम तुरंत दौड़ के भाग के आए देखने के लिए। आपका कहाँ घर हुआ? मेरा सर कैदराबाद हुआ। कैदराबाद। कैसे मौत हुई, क्या पता चला आपको, ये बताइए। यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि बस से ठोकर, बस वाले ने ठोकर मार दिया। यहाँ आए तो हमको पता चला कि एक्सपोर्ट डेट कर गया। मृतक की शादी हो चुकी थी? जी शादी हुए। बच्चे भी हैं उनके पास? एक लड़का। कितने साल का? 2-2.5 साल का होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार सर। हर शुक्रवार के तरह आई भी दरभंगा के जिलाधिकारी के जनता दरबार के आयोजन भेल। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचला। जिलाधिकारी राजीव रोशन के जनता दरबार में पहुंचल फरियादी सब में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद सब परेशान फरियादी सब छला। जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचल कई फरियादी अपन दुखड़ा सुनेलन। हम एलिए या चौकी ब्लॉक के मोहनपुर बस्ती से। की दिक्कत है? हमरा जमीन में मंदिर बनौने छी, डिग्री भेटल हमरा 147 में, लेकिन अखन तक जे छै से रास्ता हमरा क्लियर कोर्ट में मामला चले छै की? नहीं, मामला तो निपटा गेलै। FDO साहब के ओहिठाम से हमरा 24 जून 22 को जे दिक्कत कहाँ पर दिक्कत हो की दिक्कत है? हमरा मंदिर में जाके लेल रास्ता नहीं दे रहा है। सियाराम महतो सब कोई मिल कारी दरभंगा के यहाँ है ना जी। की नाम भेले? राजा राम महतो। क्या दिक्कत है? जमीन आगे पीछे जमीन है, हम आगे सोहनी मलाह बना लेने है घर, रास्ता पे आने जाने के नहीं छे सर। CO नहीं सुन रहल छे, थाना सुन की जाय छे नहीं सुन रहल छे। लोक शिकायत में आवेदन दिलिए, CO साहब के भेजलखिन। अभी किनके यहाँ आए? DM साहब के जनता दरबार में आए। क्या चाह रहे? 4 रास्ता पे क्लियर करा है। क्या नाम हुआ आपका? लीलम देवी। छठ पूजा के लोग बाजार में काफी भीड़ देखल जा रहा है। दरभंगा में छठ महापर्व के लोग नारियल, केला, पान सुपारी, ईख, सूप, छिट्टा और अन्य छठ सामग्री के खरीद के लिए लोग सब के भारी भीड़ बाजार में देखल जा रहा है। छठ पूजा के खरीदारी की तस्वीर लहरियासराय के जहाँ पर लोग छठ पूजा के लोग
कई तरह के खरीदारी करे देखल गेला और एहि दौरान मार्केट में काफी भीड़ रहल। हम तो फुटल खरीदबे, दुकानदार बहुत ज्यादा दाम में बेच रहा है। तो बाजार जो अभी तो ढीला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अब कल और परसों देखल जाएगा। देखिए अब कल तो है उम्मीद, अभी तक तो टापर टूपर चल रहा है। केला का भाव जो अच्छा वाला कितने का आ रहा है? सब तरह का 200, 250, 300 सब तरह का है। कौन कौन सा कहाँ वाला केला यहाँ पे? ये सब जो है बंगाल का चंदा नगर, वही सब ज्यादा डिमांड छठ पूजा को लेकर चिनिया केला का डिमांड है। कुल मिला के क्या क्या मार्केट कैसा है? मार्केट अभी मिला जुला के चल रहा है। कौन सा इलाके का दुकान है? ये लहरिया साहब गुदरी बाजार में। गौती बोलियो, गौती बोलियो। दरभंगा में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में आर्थिक हल युवाओं को बल विषय पर एक बैठक आयोजित किया गेल। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान में जागरूकता अभियान चलावे के निर्णय लेल गेल। जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा जिला के करीब 40 महाविद्यालय और संस्थान के प्राचार्य के पत्र निर्गत करैत कहल गेल जे मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना के लाभ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्रा के प्रदान कयल जाइत अछि। महत्वाकांक्षी योजना के पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्रा के मिले पर अधिक से अधिक छात्र छात्रा एकर लाभ उठा सके के लिए जागरूकता अभियान चलावे के निर्देश दिल गेल है। इस दौरान बताया गया कि महत्वाकांक्षी योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु छात्र छात्रा और अभिभावक की योजना के संदर्भ में अद्यतन जानकारी प्रदान करे हेतु 40 महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथिवार जागरूकता अभियान चलायल जाए। बताया गया कि 3 नवंबर के सीएम कॉलेज दरभंगा एवं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में जागरूकता अभियान चलायल जाए, जहाँ जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पदाधिकारी और कर्मी द्वारा उक्त योजना के प्रचार प्रसार किया जाए एवं छात्र छात्रा के योजना के लाभ प्राप्त करे हेतु प्रेरित किया जाए। 4 नवंबर के सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा एवं MLSM कॉलेज दरभंगा एवं 5 नवंबर के MG कॉलेज दरभंगा एवं MM कॉलेज कादराबाद में 7 नवंबर के RBJ कॉलेज बेला दरभंगा एवं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बेला, 9 नवंबर के मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा एवं KS कॉलेज लहरियासराय, 10 नवंबर के MK कॉलेज लहरियासराय एवं नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय लहरियासराय में कैंप आयोजित किया जाए। संबंधित महाविद्यालय और संस्थान के प्राचार्य के मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना में 100% छात्र छात्रा एवं अभिभावक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे के निर्देश दिल गया। जनसुराज यात्रा पर निकलल प्रशांत किशोर कहलन जे बिहार के लोग एक बेहतर और बढ़िया विकल्प के तलाश में छथि। पश्चिम चंपारण में जनसुराज यात्रा के दौरान लौरिया प्रखंड के बगही में मीडिया से बात करते प्रशांत किशोर कहलन जे जनसुराज के सभा में हम लोग सबसे सवाल केलहुँ जे कि बिहार में एक बेहतर विकल्प बनायल जेबाक चाही कि हमरा दल बनेबाक चाही और जे हम प्रयास कऽ रहल छी एकरा जारी रखबाक चाही। ध्वनि मत के साथ 100% लोग इस बात पर सहमत जतेलन कि बिहार में एक सशक्त और बेहतर विकल्प बनबाक चाही। समाज से ही लोग के ढूंढ को उनक सामूहिक प्रयास एक बेहतर विकल्प बनावे के जो प्रयास हम कर रहल छी, लोग एकर सराहना कर रहल छथि। कहबै प्रशांत किशोर के बिहार में विकल्प को लेकर मैं सारे सभाओं में ये पूछता हूं कि क्या बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाया जाना चाहिए और उस विकल्प को बनाने के लिए क्या मुझे दल बनाना चाहिए या जो मैं काम कर रहा हूं ये करना चाहिए। ये सवाल मैं हर अपनी मीटिंग्स में पूछता हूं, वॉइस वोट कराता हूं। तो करीब 100% लोग ये बताते हैं
अब उसमें कितनी सच्चाई है, उसको कितना वो फॉलो करेंगे, लेकिन जो लोग मुझे सुनने आते हैं, मिलने आते हैं, उसमें करीब करीब 100% लोग ऐसा मानते हैं, मुझे बताते हैं कि बिहार में एक बेहतर विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग भी यहाँ वोट पा रहे हैं, जिन पार्टियों, जिन नेताओं को वोट मिल रहा है, उसकी एक बड़ी वजह विकल्प का, एक सशक्त और बेहतर विकल्प का न होना है। तो लोगों के मन में हर जगह मैंने ये सुना कि बिहार में एक सशक्त और बेहतर विकल्प बनना चाहिए। मैं लोगों से ये भी पूछता हूँ कि वो विकल्प कैसे बनाया जाए। क्या मुझे राजनीतिक दल बनाना चाहिए, या जो मैं काम कर रहा हूँ समाज को जोड़कर, समाज को समझाकर, लोगों को साथ लाकर, लोगों की मदद से ही विकल्प बनाया जाए। तो ज़्यादातर जगहों पर मैं ये कहूँगा करीब करीब 100% लोगों ने ये कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पहले उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं, और समाज से जिन लोगों को ढूंढ कर आप निकालेंगे, वो मिलकर अगर विकल्प बनाएं तो ही बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प बनेगा। तो इस पर भी लोगों की जो सहमति, जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो मांग रहा हूं, उस पर लोगों ने अभी तक सहमति दिखाई है। एससीएस मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल के श्याम सुंदर दास पाकिस्तान के जेल में 17 वर्ष सजा काटे के बाद अपन वतन वापस लौटला हन। कहानी बिहार के गरीब परिवार के जे अपन रोजी रोटी कमाई के लिए बाहर मजदूरी करे छल, और ई क्षेत्र सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर दक्षिणी वार्ड नंबर 3 भागवत दास के पुत्र श्याम सुंदर दास, जे 2004 ईस्वी में जखन वो सिर्फ 14 वर्ष के छला, तखने अपन परिवार के भरण पोषण के लिए पंजाब मजदूरी करे के लिए गेल छला। काम के तलाश में उनका ई पता नहीं चलल जे वो कखन भारत के सीमा के पार कर पाकिस्तान में प्रवेश कऽ गेलन। जखन पाकिस्तान सेना इनका पकड़लक तो अपन कागजात उनका से मांगल गेल, उनका पास कोनो कागजात नहीं चल जाए, एवज में पाकिस्तानी सेना जासूस समझकर लाहौर जेल में बंद कर दिलक और लगातार 17 वर्ष तक जेल में बंद रहे। और काफ़ी यातना सहे के बाद भी जखन कोनो सुराग नहीं मिलल तो पाकिस्तान इनका दोबारा भारतीय सेना के बाघा बॉर्डर पर सुपुर्द कर दिलक। जखन श्याम सुंदर दास अपन गाँव प्रतापगंज भवानीपुर दिवाली के रोज पहुँचला तो ग्रामीण एवं परिवार में काफ़ी खुशी के माहौल बन गया। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। कहाँ घर हुआ? प्रतापगंज। आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या करने गए थे इलाहाबाद आप? इलाहाबाद से पकड़ा है। कौन पकड़ा था? पुलिस से। कहाँ? गवर्नमेंट का इलाहाबाद का। पुलिस इलाहाबाद का, पाकिस्तान का पुलिस आपको पकड़ लिया था। आप बॉर्डर क्रॉस कर गए थे? क्या आप कुछ वहाँ पे आपको टॉर्चर भी किया गया? वहाँ पे टॉर्चर किया गया, बताया गया। क्या नाम है बाबा आपका? भागवत दास। भागवत दास। ये श्याम सुंदर दास आप ही का लड़का है? हाँ, मेरा लड़का है। हाँ, ये कब यहाँ से गया था बाहर? 2004 में। 2004 में गया था। क्या करने के लिए, कहाँ गया था? कमाने के लिए गया था। कहाँ गया था कमाने के लिए? दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली से ये पाकिस्तान कैसे पहुँचा? अब कैसे चला गया ये पता तो नहीं रहा, तो लड़के से पूछा, इससे तो बताया कि इसे हम वहाँ कोई आदमी उधर का ले गया काम करने के लिए, ऐसे रास्ता था वहाँ जाने का, चले गया हम। तो बाबा आप लोगों को कैसे मालूम चला कि आपका लड़का पाकिस्तान पहुँच गया है? ये 2020 में चला, ये लॉकडाउन जो लगा तब 2020 में आप लोग को मालूम चला कि आपका लड़का पाकिस्तान में है? हाँ, पुलिस आया, थाना का पुलिस आया पता करने के लिए,
पूछने के लिए आपका कोई बाहर गया है लड़का लोग या कौन भाग गया है क्या हुआ? अच्छा बाबा, एक बात बताइए कि आपके लड़का को जो है पाकिस्तान में क्यों बंद कर दिया था जेल में, क्या कारण था? अब किस कारण से पकड़ा गया वहाँ पर उसका तो पता नहीं है। कहता है पुलिस पाकिस्तान को सही 16,000 रुपया था मेरे पास में, वो भी निकाल लिया और पुलिस पकड़ कर ले गया। एवं मोतिहारी के एक व्यक्ति जो अमेरिकी देश कोस्टारिका में काफी प्रसिद्धि पाबि चुकल है, ओतऽ के फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमा चुकल है, तो वो अपन संतान के अपन मातृभूमि अपन देश के क्रियाकलाप कल्चर और संस्कृति से परिचय करावे के निर्णय लेलन और अपन बेटी के भेजलन भारत और अपन गांव में उनका 7वीं क्लास में नामांकन करवेलन हन, ताकि एठम के संस्कृति के वो समझ सके। एक तरफ लोग पैसा रुतबा और अपन महत्वाकांक्षा के लोग विदेश में नौकरी कर जाए अपन मिट्टी के भूल जाए, अपन संस्कृति और संस्कार से मुँह मोड़ ले, लेकिन कुछ लोग एहनो जिनक जड़ अपन मिट्टी में काफी गहरा तक जमल है और वो अपन संस्कृति से जुड़ल रहक भरसक प्रयास करे, ताकि उनक आवे वाला पीढ़ी अपन पूर्वज के संस्कार के आत्मसात कर सके। एने एक शख्स पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी के रहे वाला प्रभाकर शरण, जो लैटिन अमेरिका देश कोस्टारिका में रहे और उतर के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने नाम है। वो कोस्टारिका में जन्मल अपन 14 वर्षीय बेटी के अपन पुरखा के संस्कृति और संस्कार के देखे समझे और अपनावे के लिए मोतिहारी भेजलन। साथ ही मोतिहारी के एक प्राइवेट स्कूल में अपन बेटी प्रिया के 7वां वर्ग में नामांकन करवेलन है, जहाँ प्रिया स्थानीय संस्कृति के समझ रहा है। बच्चा के साथ स्थानीय सिलेबस में पढ़ाई कर रहा है। मोतिहारी आवे के बाद प्रिया कई संस्कृत के श्लोक याद कर लेलन और अब बढ़िया ढंग से वो पाई रहा है। प्रिया के स्थानीय संस्कृति के अपनाले से उनके पिता प्रभाकर शरण काफी खुश है और अपन बेटी पर ही मोटिवेशनल फिल्म बना रहा है, जैमें कोस्टारिका से भारत के एक छोट सा जिला में आकर खुद के अनुरूप वो ढाल रहा है। Okay, the difference is like the culture, the people, and like we have too much different things, but India and Costa Rica are beautiful by the same way. एक चीज बताओ, इंडिया और कोस्टा रिका में अच्छा कौन है? Both are good. कौन इंडिया और कोस्टा रिका कौन बेटर? I think India, because India is more big, you have more population, and they celebrate very big their festivals and their culture too. कि एक फॉरेन से आई हुई लड़की वो कैसे दिवाली की फेस्टिवल को, कैसे दिवाली की और इंडियन की कैसे जो इंडियन कल्चर है, बहुत से आज के टाइम पे हम इंडियन होके दिवाली नहीं मना रहे, होली नहीं मना रहे, चीज़ें नहीं मना रहे, तो हमारे फिल्म में यही दिखाया गया है कि जैसे यहाँ के लड़के दिवाली को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट वहाँ से आई हुई लड़की कैसे दिवाली कल्चर बनाती है, कैसे गायत्री मंत्र सीखती है, वो कैसे मोटिवेशनल होकर यहाँ पर यहाँ कल्चर को एक्सेप्ट करती है, यहाँ स्कूल आ रही है। तो ये इस बेसिस पे हमने एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम तैयार किया है कि वो ये स्कूल में पढ़ती है, यहाँ पर एनुअल डे के दिन भी वो कोस्टा गाना नहीं, वो यहाँ पर गायत्री मंत्र पढ़ने वाली है। तो ये हम एक वीडियो का हमारे एक लास्ट क्लाइमेक्स वाला चंक जो भी हम शूट कर रहे हैं यहाँ पर। खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ के 5म जिला सम्मेलन हायाघाट में पूर्ण भेल। जमीनी स्तर पर दलित गरीब आदिवासी के भूमि अधिकार, बास आवास के अधिकार, रोजी रोटी के प्रश्न, सामंती दबंग ताकत के हमला के खिलाफ सम्मानजनक जिंदगी के मुद्दा के लेकर हमेशा संघर्षरत अखिल भारतीय खेतिहर ग्रामीण मजदूर सभा के 5म जिला सम्मेलन बुधन राम मंच हरेराम पासवान सभागार हायाघाट में अध्यक्ष मंडली के साथ जंगी यादव, सुनिश्चित देवी, हरि पासवान की अध्यक्षता में संपन्न भेल। कार्यक्रम के शुरुआत कॉमरेड फूलो देवी के द्वारा झंडोत्तोलन से भेल। उसके बाद देश के शहीद के याद में 2 मिनट के मौन राखल गेल। अपना संबोधन में राज्य कार्यकारिणी सचिव शत्रुघ्न सहनी कहलन जाए देश में हम एहन सांप्रदायिक फांसीवादी हुकूमत से लड़ रहा छी जे घोर क्रूरता के साथ मजदूर विरोधी कानून लाबि रहल अछि। मजदूर के रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए केंद्र सरकार के पास कोनो योजना नहीं है। आई मजदूरी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन महंगाई चरम पर है।
दरभंगा के जिलाधिकारी भूमि विवाद के लौकर एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन अपना कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद के सुनवाई एवं निदान के लौकर बैठक केलन। बैठक में जिलाधिकारी कहलन जे बनायल गेल भू समाधान पोर्टल पर भूमि विवाद से संबंधित सब मामला के अपलोड करे सब थानाध्यक्ष के आदेश दिल गेलन। जिलाधिकारी कहलन जे भूमि विवाद के सुनवाई और निष्पादन के समय ई ध्यान रखे के जरूरत है जे न्यायपूर्ण पक्षकार के साथ कानून के दृष्टि में कई पर कार्य करे के जरूरत है। वो कहलन जे मात्र 4 थाना द्वारा बढ़िया काम किया जा रहा है, चाहे मनीगाछी, केवटी, बिरौल एवं बहेड़ी, जबकि दोसर तरफ कमतौल, लहरियासराय, नगर थाना, मोरो एवं बिशनपुर के कार्य संतोषजनक नहीं पायल गेलन। एहि पर जिलाधिकारी द्वारा सब संबंधित थाना के एहिमे प्रगति रिपोर्ट लावे के लेल कहल गेल हन। जिलाधिकारी द्वारा सब अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के अधिक से अधिक भूमि विवाद के मामला के भौतिक सत्यापन के पश्चात मामला के निष्पादन करे के निर्देश दिलन एवं सब अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के अगला 1 सप्ताह में कम से कम 10 भूमि विवाद के मामला की प्रविष्टि भू समाधान पोर्टल पर अपलोड करवा एवं मामला के निष्पादन करे के निर्देश दिल गेल। समीक्षा के दौरान पायल गेल जे उत्पाद एवं मद निषेध अभियान में शराब के विनष्टीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहा है। वो सब संबंधित पदाधिकारी के निर्देशित केलन जे 100% विनष्टीकरण हेतु प्रस्ताव भेजल जाए और जब्त वाहन के राज्य 7 करे हेतु प्रस्ताव भेजे के निर्देश दिल गेल। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता राजस्व एवं अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, विशेष लोक अभियोजक उत्पाद दरभंगा संजय कुमार सिंह एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित चला। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा लगातार शराब बेचे वाला और शराब के सेवन करे वाला के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। फिर से एक बेर 1 दर्जन लोग के मामला में पकड़ल गेल। शराब बेचे और शराब पिए एवं शराब के कारोबार से जुड़ल एहन तमाम लोग के विरुद्ध उत्पाद विभाग दरभंगा द्वारा लगातार अभियान चलाकर धरपकड़ किया जा रहा है। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब मामला में आए दिन गिरफ्तारी भी हो रहा है। के बावजूद लोग अपन हरकत से बाज नहीं आ रहा है और शराब के मामला में फिर से एक बार कार्रवाई कर 1 दर्जन से अधिक लोग की गिरफ्तारी भेलन, जिनका उत्पाद विभाग के हाजत में इनका बंद किया गया और इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू किया गया। ये जानकारी मिल रहा है जिसके अनुसार शराब पिए एवं नशा के हालत में 18 लोग की गिरफ्तार किया गया। तमाम आरोपी के उत्पाद हाजत में बंद किया गया और आगू के प्रक्रिया जारी छल। हमको जगह से पकड़ के लाया, हम पिए हुए नहीं थे, यहाँ खड़ा थे, बस वही पकड़ के पूरा चेक करके छोड़ देंगे। चेक किया, निकला नहीं, 7% क्या था नहीं था, बोला अंदर जाओ कल। मशीन आपको लगाया गया था? हाँ, लगाया गया था। अच्छा, कहाँ से पकड़ के लाई? रोजगार से। छठ के देखे दरभंगा के वार्ड नंबर 27 में छठ घाट के साफ सफाई के काम अंतिम चरण में है। वार्ड के निवर्तमान पार्षद बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। वो बतौलन जे साफ सफाई के काम लगभग अब अपन पूर्णता की ओर है। हम लोग जो है नगर निगम से लेबर और ट्रैक्टर सभी कचरों को उठा आज अंतिम टच किया जा रहा है, जिससे जो है आज पूरे गंदगी को साफ सफाई कर दिया। कल ब्लीचिंग पाउडर और चूना का से सफाई कराया जाएगा और हर घाट जो गंगा सागर हमारा एक ही वार्ड है, वार्ड में गंगा सागर पोखर जो बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ सारे पोखर का और डॉक्टरों का सीवरेज लाइन जो जाता है उससे कारण जनता है और कुछ जनता का भी गलती के कारण जो है दुर्गा अति में दीपावली का जितना भी कचरा है पोखर में ला के डालते हैं और उसको हम लोगों ने तीसरा राउंड है सफाई का। आज हम तीसरा राउंड अंतिम टच दे रहे हैं और गंगा सागर बेहतरीन साफ सफाई चल रहा है। सभी वार्डों में से बेहतर सफाई हम लोगों ने करवाने की कोशिश में है और हो जाएगा सफाई। क्या नाम हुआ? विनोद मंडल, पूर्व पार्षद। आप 27 वार्ड के प्रत्याशी भी हैं और इस बार घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से साफ सफाई देख रहे हैं? जो साफ सफाई नहीं है, जो है निगम के तरफ से हम लोग पेपर में देखे हैं, ये आदेश है घाट में मिट्टी गिरेगा, वो पन्नी साफ होगा, कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। 27 नंबर वार्ड का मैक्सिमम जो है यहीं आता है छठ करने के लिए। और छठ का जो हाल है, न पन्नी हटा है न कोनो चीज़ हटा है, घाट का तो दुर्दशा ही दुर्दशा है। एससीएस मिथिला के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला।
नमस्कार।